हाय एवरीवन। तो पहले वीडियो में हमने देखा था मैटर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है और मैटर किस चीज़ का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। तो अभी हम लोग पार्टिकल का ना 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। पहला प्रॉपर्टी, जो भी पार्टिकल होगा ना उसके बीच में स्पेस होगा, उनके बीच में क्या होगा, जगह होगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have space between them। स्पेस, ये बिटवीन का सिंबल है, बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव have force of attraction between them। force of attraction, पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस डिसाइड करता है कि पार्टिकल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो ये स्पेस होता है। थर्ड, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली, और ये पार्टिकल्स जो होंगे वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, और ये पार्टिकल मिलकर बनाते हैं मैटर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। दूसरा है कि पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और तीसरा है कि पार्टिकल्स आराम से खड़ा नहीं रहेगा, ये मूवमेंट करता रहेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है जिनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब देखो, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या करेंगे, हम लोग वाटर ले लेंगे, ठीक है। पानी ले लिया हमने, और पानी लेने के बाद हम लोग इसमें चीनी मिलाएंगे, ठीक है। हम लोग ने चीनी डाला। अब ये चीनी डाल के हम लोग इसको धीरे धीरे स्टीर करते हैं, यानी गोल गोल घुमाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये चीनी गायब हो जाता है और बीकर में क्या बचता है, सिर्फ पानी दिखता है हम लोग को। हम लोग क्या देखते हैं कि चीनी गायब हो गया और बीकर में क्या दिख रहा है, सिर्फ पानी दिख रहा है। ये चीनी का जो टुकड़ा था वो गायब हो गया। तो ये चीनी का टुकड़ा गया कहाँ, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखें तो देखो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक पानी का मॉलिक्यूल और एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल। ये पानी का मॉलिक्यूल है H2O और H2O, इनके बीच में ये जगह खाली है, ये वैकेंट स्पेस इनके बीच में खाली है। और ये चीनी का जो टुकड़ा है ये ढेर सारे टुकड़ों का मिलके बना होता है। जैसे पानी में डालते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और ये टुकड़े कहाँ चले जाएंगे, इस स्पेस के बीच में जाके बैठ जाएंगे और दिखना बंद हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। आप नमक डालोगे, नमक गायब हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो भी इस स्पेस में चला जाता है। लेकिन अब बालू डालो, बालू गायब नहीं होगा, क्योंकि बालू का पार्टिकल का स्पेस क्या है, ज़्यादा है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ठीक है। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, बट स्पेस सबके अंदर होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, एक ऑक्सीजन रहता है और 2 हाइड्रोजन रहता है। ये पानी है, अब एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, एक और मॉलिक्यूल है पानी का, ठीक है, ढेर सारा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे एक, और इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे इस तरह से इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा। अब ये जो ऑक्सीजन होता है ना स्लाइटली निगेटिव होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन निगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह का सिस्टम रहेगा, ऑक्सीजन निगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब देखिए ये निगेटिव वाला इस वाले को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा आपस में, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। उसी तरह ये हाइड्रोजन क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट होगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, नजदीक होते हैं पानी के केस में। बाही केस में एक फोर्स लगता है, ठीक है, कोई पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि अगर सेम तरह के पार्टिकल होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिससे वो एक दूसरे से दूर जाना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। ये किस में लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए अट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन
सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पार्टिकल्स के बीच में देखा, तो वाटर के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, और नहीं तो ऐसे कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है जो पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। किसी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, किसी में कोहेसिव फोर्स कम होता है, लेकिन ये सबके अंदर होगा। तो ये पहला रीज़न था कि उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। और ये दूसरा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता कहाँ से, तो या तो उनके बीच में इस तरह का पोल वाला सिस्टम बन जाएगा, एक पार्ट स्लाइटली नेगेटिव और एक पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन करेगा, या फिर उनके बीच में एक कोहेसिव फोर्स लगता है, यानी सेम तरह के पार्टिकल्स होंगे। जैसे ये दोनों सेम तरह का पार्टिकल है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के पास रहना चाहेगा, ठीक है। ये भी सेम तरह का, ये भी क्या चाहेगा, एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा। तो ये जब एक दूसरे के साथ रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। थर्ड है, पार्टिकल्स जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अभी के जो पार्टिकल्स होता है, अब ये पार्टिकल है, ये अपने जगह पे स्थिर नहीं है, ये क्या करेगा, अपने जगह पे मूव करेगा। ये पार्टिकल्स अपने जगह पे, ये पार्टिकल है मेरा, तो ये अपने जगह पे मूव करेगा। अब किसी में ये मूवमेंट बस इतना रहेगा, किसी में मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, किसी में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कोई पार्टिकल अपनी जगह पे बस इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो अपनी जगह पे थोड़ा दूर दूर मूव कर रहा है, और कोई है कि इधर उधर भाग रहा है। तो इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग देखते हैं। डिपेंड किस पे करेगा, कितना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है। अब इसको पता कैसे करेंगे, आप एक अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती से धुआं निकलेगा, और ये धुआं क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। आप यहाँ पे हो, तो ये पार्टिकल जो धुआं का था वो ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ पहुंचा होगा तब तो, यानी कि ये जो पार्टिकल था इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी, ये सब लिखते चलना है ब्रो। इनके बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तब तो ये वहां तक मूव कर गया। तो जब एक किसी सामान का पार्टिकल दूसरे सामान में मिक्स हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन क्या बताता है कि पार्टिकल्स जो होंगे वो मोशन में होंगे। अब डिफ्यूजन का रेट किसी में स्लो होगा, यानी पार्टिकल्स उसमें स्लो है, और किसी में फास्ट होगा, जैसे गैस में बहुत फास्ट होता है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। सॉइल में कम होता है, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत कम एनर्जी के साथ एक ही जगह पे बस वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आप डिफ्यूजन का डिफिनेशन यहाँ से लिख लोगे। अब डिफ्यूजन के बाद में एक वर्ड आता है ऑस्मोसिस, तो उससे भी क्वेश्चन आता है कि यार ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, डिफ्यूजन किसी भी सामान का होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एनीथिंग, पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी का भी मिक्सिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल, डिफ्यूजन तो होगा लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेन ऑफ एंड ओनली वाटर कैन गो, वाटर कैन डिफ्यूज। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो होगा बट सिर्फ वाटर का आना जाना होगा। जब वाटर का सिर्फ मूवमेंट होगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे किशमिश आपने लिया, किशमिश जैसे सूखा हुआ किशमिश, इसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो किशमिश क्या होता है, इस तरह से फूल जाता है। यानी कि इस किशमिश के अंदर क्या इंटर किया है, इसके मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर इंटर किया है। ऐसा थोड़ी कि एयर इंटर कर जाता, नहीं, वाटर इंटर करता है, एक मेम्ब्रेन को पार करके गया। तो ये किसका केस है, ऑस्मोसिस का, ठीक है। आप देखते होंगे कि वो जो लीच होता है पानी में, अब उसके ऊपर ना लोग नमक डाल देता है, साल्ट, तो ये लीच के अंदर से क्या होता है, खून निकल जाता है, ठीक है। तो खून क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन को पार करके बाहर आ गया। तो एक्चुअल में खून नहीं आता है, ब्लड, पानी आता है, पानी के साथ में ब्लड आ जाता है। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, हमेशा एक मेम्ब्रेन को पार करके और पानी आगे जाएगा। इससे क्या, आप अचार लेते हैं, अचार में क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा साल्ट डाला जाता है, ठीक है, साल्ट इन पिकल। अब ये पिकल में से क्या करेगा, साल्ट पिकल के अंदर में जो भी
पानी रहेगा उस पानी को बाहर एब्जॉर्ब कर लेगा और पिकल मेरा ज़्यादा दिन तक रहेगा। पानी नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो होप आपको ये क्लियर होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का कन्फ्यूजन। तो ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो इसको अच्छे से आप पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेना, ये जितना क्लियर रहेगा ना उतना चैप्टर आसान हो जाता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।